हृदय से बहुत कुछ अभिव्यक्त होने को जैसे तैयार है, ऐसा कुछ दिनों से लग रहा है। कल से एक पर्टिकुलर विषय के बारे में सोच रही थी। अभी मुझे समय मिला कि मैं उस पे वीडियो बना पाऊँ। अभी सुबह 3 बज के 40 मिनट हुआ है। जब समय मिले अनमोल है, ये पल रिकॉर्ड हो जाए। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ बोल रही हूँ बहुत गहरा, अनमोल और सभी उसको सुने, ऐसा नहीं है। कोई भी चेतना उसके अंदर जब प्रकृति की मौलिकता, जागरूकता का रूप लेके अभिव्यक्त होता है, ये एक सूर्योदय की तरह होता है। उसकी जो किरण, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का बहुत ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि वो प्रकृति की मौलिक स्वरूप में है। तो इसको आप अपने जीवन से बस जोड़ के देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मना रहा है, कोई मान रहा है, कोई समझा रहा है, कोई समझ रहा है, ऐसा नहीं है। ये मुक्त प्रवाह है, एक सुंदर धारा की तरह सबको जोड़ता हुआ। हम इसमें अपने आप को जोड़ के अपना दर्पण देख ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप इस पे कुछ और मेरा छूट गया है और गहराई से ये चीज़ों को देख सकते हैं, वो बता पाएँगे, तो मेरे लिए भी वो बहुत मेरा पात्रता बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। तो आते हैं तोतेपन से के ऊपर। हमारी अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा में जो 9th नंबर लास्ट वाला अग्नि एपिसोड्स जिसको मैं बोलती हूँ जिनको, उसमें व्यवस्था, भ्रम, पिटी-पिटाई, परंपरा, इसके ऊपर गहरा चोट करते हुए उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि शुद्धिकरण ज़रूरी है, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट, रूट कॉन्सेप्ट है जल प्रवाह आगे जा पाए, शुद्ध जल का प्रवाह हो। इसके लिए अग्नि में तपाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था का फ्लो को अगर हम अग्नि में शुद्धिकरण की प्रोसीजर में तपाए नहीं रखेंगे, तो वो शुद्ध प्रवाह नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारे समस्या तो इसीलिए हुआ है ना, तो बहुत कुछ अग्नि में तपाया नहीं कहा गया। वो परंपरा के हिसाब से जैसा वैसा रख दिया गया। सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। अभी जो सत्य, सापेक्षिक सत्य, अभी जो सही है, जो बुद्ध के समय में सही है, जो राम के समय में सही है, जो कृष्ण के समय में सही है, वो अभी सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आगे बह गया है। तो उस हिसाब से उसको भी रीफ़ॉर्म, रीमॉडलिंग करना पड़ेगा। वी हैव टू एडिट द बिलीफ सिस्टम। और समाज का कोर केंद्र बिलीफ सिस्टम में चलता है। चाहे आप ऊपर-ऊपर से कितना कुछ भी मान लो, देख लो, रट लो, तथ्य बहुत पढ़ लो कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम में जो डीपली रूटेड है, वो तो रहेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्रूट जो ट्री, ए डीपली इनबिल्ट ट्री इनसाइड अस, एंड it is not easy also to bloom a flower, new flower with a new thought, new hope। तो ये ऐसा है। तो अभी जो तथाकथित तोतेपन कहते ही हमें ऐसा समझ में आता है कि रटा हुआ, बिना समझे किसी दूसरे के बात बात को रट के उसको वैसा ही रिप्रेजेंट करो, ऐसा ही समझा जाता है। तो इसका, हाँ, ये जो अभी तथाकथित इसका समझना ऐसा है। बाकी बिना रटे दुनिया में कुछ हुआ है? अध्ययन और समझ के रटना, समझ के रटने के बाद भी आपको वो चीज़ का जो रिपीटेशन होना, तोतेपन मतलब मिट्ठू 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 राम 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 वो करता रहता है। जैसे नाम जप को भी बहुत लोग बोलते हैं कि तोता रटन, लेकिन एक पत्थर के ऊपर जब ड्रप 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 पानी गिरता है, तब उसका शेप भी चेंज होता है समय के क्रम में। और 10,000 घंटा, इसको विज्ञान में हम देखते हैं 10,000 आवर रूल। 10,000 घंटा कोई भी म्यूजिक का आप प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज़ का आप करो, जो किताब पढ़ो, तो आप उसमें आर्टिसन बन जाते हो, आप उसमें एक्सेलेंट बन जाते हो, स्किलफुल। तो इसमें कोई म्यूजिशियन म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें आपको लगेगा कि एक ही गाना को रियाज़ कर रहा है बार 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 बार। तो रियाज़ करने का मतलब क्या है? रियाज़ भी तो एक रटन है ना। उसकी गहराई से उसकी बहुआयाम से समझ उतर रहा है। तो ये, बाकी बायोलॉजिकल साइकिल आप देख लो, सुबह रोज़ सूरज उगता है, रोज़ आप ब्रश करते हो, रोज़ बाथरूम जाते हो, रोज़ टाइम में खाना खाते हो, रोज़ ऑफ़िस जाते हो। अगर ये पैटर्न ब्रेक होके संडे आप ऑफिस नहीं गए, तो वो भी एक पैटर्न बना, एक रटन बना कि हर संडे आप नहीं जाते हो। और हमारा जीवन और प्रकृति के अनंत समय के हिसाब से बहुत छोटा है।
हम जो काउंट करते हैं उसके हिसाब से 70 साल, 80 साल, 100 साल ऐसा मान भी लो, तो भी बहुत कम है। तो बहुत चीज़ का रटन जो रिपिटेशन वो होता है अगर 500 साल में 1 बार, 200 साल में 1 बार, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। तो वो हिसाब से वो हमें जान नहीं पाए। तो यहाँ रिपीटेशन और रिपीटेशन से हमारा आइडेंटिटी बनता है। आप एक किताब रिपीट करो पढ़ना, आपका रीडर का आइडेंटिटी बनता है। आप एक आर्ट रोज़ करना रिपीट करो तो आपको आर्टिस्ट का आइडेंटिटी बनता है आपके अंदर, आप वो बनते हो, जो आप रिपीट करते जाते हो। हमारा पूरा विज्ञापन जगत भी इसी पे काम करता है। रिपीट करके हमें कितना भी चिढ़ा है, वो विज्ञापन को बार-बार दिखाए जाने से कहीं न कहीं हमारे अंदर वो उसका प्रिंट बैठता है कि ये है। अरे! इस तो टीवी में दिखा था कि ऐसे साबुन लगाने से ऐसा होता है। तो जब हम शॉपिंग के लिए खरीदने जाते हैं, वही साबुन दिखता है। नेगेटिवली वैसा ही है, आप कोई गलत आदत को रिपीट करोगे, ऐसे चेन स्मोकर बनता है, अल्कोहल एडिक्शन बनता है। चेन स्मोकर मतलब कड़ी जोड़ के चेन से स्मोकिंग करने की आदत बना। तो इस तरह के रटन की जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, नेचुरल है। जैसे लेकिन तोतेपन को हम ऐसे समझते हैं कि बिना खुद सोचे समझे किसी दूसरे के बात को रटते रहना, उसको तोतापन कहा जाता है। बाकी रटना तो नेचुरल है, रटना तो पड़ेगा ही यहाँ। यहाँ रिपीट होता ही है, ये आप कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ। जैसे मैं रोज़ बोल रही हूँ, ये जो अभिव्यक्ति अपना रोज़ दे रही हूँ या 2-3 दिन में 1 बार कर रही हूँ, वो भी तो रिपीट हो रहा है ना। एक सिस्टम रटन मतलब बार-बार उसी चीज़ को करते रहना, उसी को रटन बोला जाता है ना। तो तोतापन जिसको अभी तथाकथित बोला जाता है, उसका मतलब ये है कि आप बिना समझे रट रहे हो। तो ऐसे भी एक बात है, उड़िया में एक कहावत है कि आपको समझ में आए ना आए आप गीता पढ़ो, है ना? तो आपको अच्छा लगे ना लगे आप कड़वा चीज़ खाओ, करेला जैसा, वो तबीयत के लिए अच्छा है और ये जीवन के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे बहुत लोग फॉलोअर्स होते हैं, बहुत लोग तोते होंगे, ये नेचुरल है कि विक्टिम माइंड जो इसीलिए वही लोग विक्टिम हो जाते हैं। संसार में 10-15% लोग होंगे जो जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ गहराई से समझता है। बहुत कम लोग 10% होंगे जो डंप है मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाते, जिनका बौद्धिक मानसा और हृदयगत क्षमता बहुत कम है। बाकी 80% लोग तो बीच में रहते हैं। वो जिस तरह से होता है माहौल, जिस तरह से विचारधारा का फ्लो होता है, इसीलिए तो तर्क, चर्चा, सत्संग, कीर्तन, भजन ये सब माहौल किया जाता है। ताकि जो लोग वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं वो चीज़ को समझ जाए। तो ऐसा है, तो वो लोग अगर पहले आके कीर्तन किए, कीर्तन की भक्ति हो ना हो, तो ये जो अ, टिल यू मेक इट फेक इट एक कोटेशन है, वो बहुत सही है। अभी देखिए, आप पूरी तरह से परफेक्ट हो के कुछ चीज़ करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, करते-करते होता है। तो ये रटन भी ज़रूरी है, कभी-कभी ना समझ पाओ, लेकिन इसको आप्तोपदेश शब्द प्रमाण आयुर्वेद में कहा जा गया है कि बहुत लोगों ने किया है। तो बहुआयाम से ये चीज़ प्रूव्ड है कि ऐसे करने से ऐसा होता है। तो आपको अगर वो चीज़ बहुत गहराई से नहीं समझ रहा है, आप कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ फल आएगा और आप करते-करते वो चीज़ वो आप सीख भी जाओगे। तो ये चीज़ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? जल कॉन्सेप्ट, जल भाव। आप तोतेपन में कुछ कर रहे हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ के कर रहे हो या ना समझ के कर रहे हो। सभी बहुत ज़्यादा समझदार शुरू से नहीं होंगे। पहले पहाड़ा रटना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है। कुछ जल का धार प्राकृतिक रूप में तपाए गए होते हैं अग्नि में और वो शुद्ध जल देते ही है। कुछ जलधार को बहुत ज़्यादा अग्नि में तपाना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स। तो आप रट रहे हो, रट के कोई बात कोई महान व्यक्ति ने बोल दिया, कोई बहुत आयाम से परीक्षा करके किसी व्यक्ति ने बोला, तो आप उसको रट रहे हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप्त प्रमाण है। आयुर्वेद में इसको 1 नंबर प्रमाण माना गया है, शब्द प्रमाण। महर्षि चरक ने बहुत अनुध्यान करके कहा कि तुलसी का ये फ़ायदा होता है, तो मैं पेशेंट को सीधा दे दिया, खुद उपयोग कर लिया तो फ़ायदा हो गया। मैं उस पे फिर जाऊँगी हिमालय में ढूँढ के फिर से वो बहुत तरह से उसको परीक्षा करने को। तो ये तो मूर्खता है और इसमें समय नष्ट होता है। तो आप तो प्रमाण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है तोतेपन में? मुझे तोतेपन में बहुत चिढ़ है तोतेपन से। जब तोतेपन में जल भाव का अभाव रहता है। आप कुछ रट रहे हो लेकिन आप में स्पेस है।
आप में ग्रहणशीलता है। जल और आकाश ये दोनों रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, पंचतत्व एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएँगे। तो जल भाव आप में ग्रहणशीलता हो कि हाँ, मेरे जानने में कुछ कमी भी रह सकता है, तभी आप चीज़ों को देख पाओगे। तो आप बेहतर वो जो आप रट रहे हो उसको बेहतर तरीक़ा से समझने का क्षेत्र बनेगा। और आप कुछ समझ के रट रहे हो तो वो आपका आइडेंटिटी तो बनेगा ही। तो रटना तो है ही यहाँ, इधर एवरीथिंग रिपीट्स हियर, यहाँ कुछ नहीं है कि कुछ रिपीट नहीं होता। इसके बिना हो रिपीटेशन के बिना संसार चल ही नहीं सकता। हर मिनट रिपीट होता है, हर पल रिपीट होता है, तभी तो समय बनता है जिसको हम समय मान रहे हैं। हर हर कुछ ना कुछ बच्चा रोज़ रिपीट होके वर्धन होके युवा होता है, वार्धक्य को प्राप्त होता है। जन्म मरण की साइकिल रिपीट होता जाता है एक चक्राकार में। तो यहाँ सब कुछ रिपीट होता है ना। डेली डेली हमारा जो विज्ञान के हिसाब से एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मिलके मेटाबॉलिज्म होता है और हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जल भाव है या नहीं, ये पॉइंट है। आपको जब आप रिजिड हो ना, तभी इसको ये जो तोतापन जिस अर्थ में व्यवहार किया जाता है उसका सही मतलब है कि आप में जल तत्व नहीं है या बहुत कम है, आप रिजिड हो। मैंने जो जाना है वही सही है, कट्टरवाद ही तोतापन है। मतलब मैंने ऐसा रटा अपने गुरु से या किसी से, या मेरी समझ में ऐसा उतरा, तो मैं उसको किसी भी तरह साबित करूँगा, चाहे मुझे तर्क कुतर्क कुछ भी करना पड़े। ये है तोतापन, इसमें स्पेस नहीं है। बाकी आपने कुछ आपको समझ में नहीं आया, आप रट लिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ा सीखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाता है, अगर ग्रहणशीलता रहता है कि हाँ इसमें क्या है मैं समझूँ। बाकी समझ के आप कर रहे हो तो भी तो आप रिपीट ही करोगे ना, और वो रिपीटेशन से आपका इमेज, आपका आइडेंटिटी बनेगा। जैसे रोज़ किताब पढ़ोगे तो आप रीडर का आइडेंटिटी बनाओगे, रोज़ परीक्षण करोगे तो आप वैज्ञानिक का आइडेंटिटी बनाओगे। तो ये जो जल भाव का अभाव, इसीलिए बहुत गहराई से सोच के ये अभिव्यक्ति चैनल का कंसेप्ट जल रखा गया है, जल प्रवाह, और ये के दर्शन के स्वरूप में बह रहा है। सभी चीज़ में इसकी ज़रूरत है, नहीं तो आप कोई भी चीज़ का स्पष्टता गहराई को नहीं देख पाओगे। बस ये इतना सा, नमस्ते।